सबको नमस्कार। आज फिर तीसरा क्लास है, यानी क्लास 3। हमेशा की तरह फिर आपकी सेवा में मैं हाजिर। तो हम लोग पहले ही से पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और वो भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि जिस किसी भी थियरी को, जिस किसी भी टर्म को, जिस किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना होता है किसी भी सब्जेक्ट में, केवल इकोनॉमिक्स में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग होता है बेसिक कॉन्सेप्ट का ही। अगर उसकी जानकारी है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यानी किसी भी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग का फाउंडेशन ही तय करता है कि मकान कितना ऊंचा जाएगा और कितना मजबूत, कितना टिकाऊ रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस बेसिक कॉन्सेप्ट में फाइनल प्रोडक्ट यानी फाइनल गुड्स। आज भी उसी पर हैं। तो मैंने कहा था ना कि जैसे एक किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेंगे ना, तो उससे संबंधित जितने भी अदर बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग समझते जाएंगे, तब बहुत आसान हो जाएगा उसको अपने पास याद करके रखने के लिए। तो इसी सिलसिले में आपको फाइनल प्रोडक्ट के टाइप्स, उसके प्रकार को हम लोग अब पढ़ेंगे। फाइनल गुड्स हम लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और इसके माध्यम से फिर से एक बार समझ जाएंगे। अब उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, अगर इस ढंग से फाइनल गुड्स की बात करें ना, तो ये दो तरह का होता है। एक कंजम्पशन गुड्स होता है और दूसरा कैपिटल गुड्स होता है। यानी कंज्यूमर के बिहाफ अगर बात करें, कंज्यूमर के साइड से अगर हम बात करते हैं, जिस गुड्स को कंज्यूम करता है फाइनली, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले बात किया था, तो उसे हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। और चूंकि उस गुड्स का प्रयोग फाइनली कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। फिर से वो किसी भी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं जा रहा है, तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया और फाइनल गुड्स हो गया। इसी तरह से मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर भी जिस गुड्स का इस्तेमाल करता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, वो भी फाइनल गुड्स होता है। और किस गुड्स का वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है? तो वो जो प्रोडक्ट है, वो गुड्स है, वो कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, ये हम लोग इससे पहले वाले क्लास 2 के लेक्चर में आराम से समझे थे। आज थोड़ा उससे आगे जाएंगे। तो अगर प्रोड्यूसर इसका इस्तेमाल करता है दूसरे किसी गुड्स के प्रोडक्शन में, तो कैपिटल गुड्स होता है वो। यानी कंजम्पशन में इस्तेमाल नहीं होता है, ये किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, वो कैपिटल गुड्स होता है। और कह सकते हैं वो होता कौन है सर? नाम तो आपने बता दिया। तो या तो वो फिक्स्ड एसेट्स होता है या इन्वेंट्री स्टॉक होता है। यही दो गुड्स का जब वो किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करे, किसका भाई? फिक्स्ड एसेट्स का और इन्वेंट्री स्टॉक का, तो निश्चित तौर से वो कैपिटल गुड्स होता है। और यही फिक्स्ड एसेट्स, यही इन्वेंट्री लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में, तब वो कैपिटल गुड्स होता है।
अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, ये क्या चीज है। एकदम रोजमर्रे के जीवन में जो हम लोग देखते आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में वही पढ़ते हैं। बस ये भारी कब हो जाता है, जब उसको हम स्टूडेंट्स के पहुंच से बाहर चले जाते हैं समझाने के लिए। अन्यथा रोज उनके जीवन में आता है, वही उठा के अगर समझाइए समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, फिक्स एसेट्स क्या होता है, जैसे हिंदी में चल संपत्ति कह सकते, अचल संपत्ति कह सकते हैं। तो संपत्ति दो तरह का हुआ ना, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। ठीक है, तो ये क्या है, अचल संपत्ति मतलब ये चल नहीं सकता है, ये हिल नहीं सकता है। कह सकते हैं सर ये क्या है भाई, जैसे मान लीजिए कोई भारी मशीन का इस्तेमाल कोई प्रोड्यूसर करता है अपने फैक्ट्री में किसी गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए, वो अचल संपत्ति हो गई। और उसका वो इस्तेमाल लंबे समय के लिए कर सकता है, एक से अधिक साल के लिए कर सकता है। तब ऐसे कंडीशन में वो उसका फिक्स एसेट्स हुआ। और जिस बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर रहा है, मशीन वगैरह सब, वर्कर वगैरह सब लोग वहां पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग भी फिक्स एसेट्स है, अचल संपत्ति है। ठीक है, भारी भारी इंप्लीमेंट्स है, बड़ा सा प्लांट्स है, ये सभी क्या है, अचल संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है। और जब इनका इस्तेमाल करे कौन, प्रोड्यूसर, तो करेगा ना भाई गुड्स के प्रोडक्शन में। जैसे इन्हीं का हेल्प लेकर के, इन्हीं का इस्तेमाल करके दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था कि ढेर सारे चिप्स का प्रोडक्शन करना है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनें एक बार यूज करके छोड़ नहीं देगा ना, उसका बार बार इस्तेमाल करेगा, एक से अधिक साल तक इस्तेमाल करेगा, है ना। और वो एक अचल संपत्ति हो गया फर्म का, फैक्ट्री का, प्रोड्यूसर का, वही फिक्स एसेट है। और जब इसका इस्तेमाल करता है तो कैपिटल गुड्स हो गया। और तब वो कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होगा, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए होगा। अब दूसरे साइड में एक बार आते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं। यहां भी एक आश्चर्य की बात होगी, अधिकांशतः बच्चे टर्म तो जान जाते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय के लिए समझ भी जाते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, जैसे कि मैंने कहा कि रोजमर्रे की लाइफ में आप देखते हैं, बस उसको आप देख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। तो वहीं देखने की कोशिश करिए, विजुअलाइजेशन करिए। मैं दिखा रहा हूं, अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो उसमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेगा ना। मान लीजिए रॉ मटेरियल का उसने इस्तेमाल किया, तो एक साल के प्रोडक्शन में क्या जितना भी रॉ मटेरियल उसने परचेज किया सबका सब खत्म हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ बच जाएगा, मतलब बच सकता है। वो क्या है, इन्वेंट्री है। अब मान लीजिए कि जिस गुड्स का प्रोडक्शन करता है, उस गुड्स के प्रोडक्शन में जो छोटे मोटे ऐसे पार्ट्स का इस्तेमाल करता होगा, मान लीजिए कि उस साल के अंत में जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन किया, जो भी उसके पास पार्ट्स था, वो सभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो बच जाएगा। साल के अंत में पता चला कुछ बच गया। साथ ही साथ वो जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे मार्केट में सेल करना है उसके लिए, उस फैक्ट्री के लिए, उस फर्म के लिए, ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा उसी साल सेल हो जाए, कुछ ना कुछ बच जाएगा। और यही जो बचेगा इन्वेंट्री है, जो साल के अंत में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और हमारे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब कह सकते हैं कि सर ये कैपिटल गुड्स कैसे हुआ, ये तो रॉ मटेरियल है। एक तरफ आप कह रहे हैं फिक्स एसेट्स कैपिटल गुड्स है, फिर इन्वेंट्री भी कैपिटल गुड्स है। बिल्कुल बात आपने सही कहा। अब देखिए कैसे है, जो बच जा रहा है उसको
प्रॉड्यूसर उठा के फेंक नहीं देगा, उसका इस्तेमाल करेगा। और इस्तेमाल कैसे करेगा कि अगले साल जब भी वो प्रोडक्शन शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, तब वहीं से स्टार्ट करेगा, उन्हीं का हेल्प लेगा। तो उनका हेल्प लिया किसमें? गुड्स के प्रोडक्शन में। और अभी मैंने कहा था कि प्रोड्यूसर हेल्प लेगा किसमें? गुड्स के प्रोडक्शन में। इसलिए उसके लिए वो कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि आगे प्रोडक्शन जारी रखने के लिए अगर वो न रहे तो प्रोडक्शन जारी ना हो। तो ऐसे में वो काम किया किसका? कैपिटल गुड्स का। इसलिए यहां जो इन्वेंट्री है वो आपका कैपिटल गुड्स हो गया। इस माध्यम से एक बात स्पष्ट हुआ कि फाइनल गुड्स दो तरह का हुआ। पहला कंजम्पशन गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। हमारे ख्याल से कंजम्पशन गुड्स क्या है, एक बार फिर से वापस आते हैं, क्योंकि कंजम्पशन गुड्स की 3 कैटेगरीज है। अब देखिए, यहां से आप चले थे, मैं यहां और यहां तक पहुंचा दिया आपको। अब फिर इसके जो ब्रांचेज है ना, उसको भी लेके चलते हैं, क्योंकि इसको भी पूछा जाता है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कंजम्पशन गुड्स की 3 कैटेगरी होती है, जिसमें से पहला कैटेगरी है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। अब सवाल उठता है कि कंज्यूमर तमाम गुड्स का इस्तेमाल करता है, उसमें से किस गुड्स को पहचानेंगे कि वो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है? तो जिस किसी भी गुड्स का कंज्यूमर इस्तेमाल करे, एक बार नहीं, बार बार कर सकते हैं सर, कितनी बार? तो उसको एक नाम दिया गया है, एक टर्म दिया गया है, कंसिडरेबल टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए कि बाजार से उसने कुर्सी परचेज की, चेयर परचेज की, और उसका इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बैठा और कुर्सी टूट गई, ये संभव है? नहीं, संभव भी हो सकता है, लेकिन प्राय संभव नहीं है। अगर सही ढंग से कुर्सी खरीदा है तो जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब क्या कुर्सी कई सौ साल तक इस्तेमाल करेगा? नहीं, उसका भी एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड, मतलब उसकी भी एक ड्यूरेबिलिटी है, उसकी भी एक लास्टिंग टाइम है कि इतने समय तक अगर इस्तेमाल करते हैं तो सही ढंग से उस पर बैठ पाएंगे। वैसे तो टूट फूट के पड़ा रहेगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंज्यूमर के काम में नहीं आएगा और न कंजम्पशन गुड्स होगा, क्योंकि कंज्यूमर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इस्तेमाल करना चाहिए, तब वो अगर एक ही बार कंज्यूम करने पर खत्म ना हो जाए, बार बार कंज्यूम करे। कब तक कंज्यूम करे भाई? तो एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड तक। और पक्का है, बार बार इस्तेमाल करेगा तो थोड़ा बहुत टूट फूट होगा ना, तो उसका वो मरम्मत करेगा। ऐसे किसी भी गुड्स को हम ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कहेंगे। जैसे अभी मैंने कहा, कुर्सी है, फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है। अब समझ गए होंगे। दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी है नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। अब ये नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या है? इसकी एक ही पहचान है कि कंजम्पशन के पहले एक्ट में ही वो खत्म हो जाता है, अपनी पहचान खत्म कर देता है। यानी वो एक ही बार कंज्यूम होगा, एक बार कंज्यूम करने के बाद वो अपनी पहचान खो देगा। जैसे आपने गिलास में दूध पिया, क्या उसी दूध को दोबारा पी सकते हैं? नहीं। तो जस्ट आफ्टर वन एक्ट ऑफ कंजम्पशन इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, उसने अपनी पहचान खो दी। इस तरह से जितने भी गुड्स आएंगे ना, वो नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होगा आपका, है ना। जैसे आपने केला खाया, तो क्या दोबारा उसको फिर खा सकते हैं? नहीं, दोबारा उसको नहीं खा सकते। तब केला क्या है? नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है। पानी क्या है? नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है। मिठाई क्या है? नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है। और जो रोज आइसक्रीम खाते हैं वो तो है ही। ठीक, अब तीसरे में आते हैं सर्विसेज। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्लास में आपको बताया था कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। मैं कौन हूं? टीचर। तो मैं टीचिंग सर्विस दे रहा हूं।
ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे ना, क्या सर मुझे बुखार हो गया है, सिर में दर्द है, वो भी सर्विस देगा। वैसे मेडिकल सर्विस, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में फंस गए, एडवोकेट के पास गए, वो भी सर्विस देगा। मतलब वो क्या, वो गुड्स नहीं देगा, क्या देगा, सर्विस देगा, यानी कुछ दे रहा है। अब एक चीज और आएगा, सर वो दे रहा है, कैसे पहचानेंगे कि वो सर्विस है? क्योंकि जो दे रहा है ना, उससे जो चाहिए, क्या चाहिए आपको, वांट, वो सेटिस्फाइड होगा। वो अलग बात है कि उसे आप देख नहीं सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आपके दिमाग में क्वेरीज है, जिस चीज को आप चाहते हैं वो पूरा कर दे रहा है। आप चाहते हैं कि फाइनल गुड्स आपके समझ में आ जाए। अगर मैं समझाने में सफल हो गया तो निश्चित तौर से आपने हमारे इस सर्विस को यूज किया, कंज्यूम किया। सर्विस आपने देखा क्या, ये दिखाई नहीं देता है, छू सकते हैं नहीं, फिर भी आपके वांट्स को सेटिस्फाइड करता है। ऐसे किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। ये आपके 3 कैटेगरी रहे, किसके, कंजम्पशन गुड्स के। तो एक बात फिर से मैं बताऊंगा, मेरा ये पहला स्टेप है कि हर बेसिक कॉन्सेप्ट को सिंपली आप तक मैं पहुंचाऊंगा पहले, यानी न्यू मैं तैयार करूंगा, फिर आप देखेंगे कि जब सबका चैप्टर वाइज में इंस्टॉल करूंगा, और उस समय अगर लगातार आप बने रहे, और उसके बाद मेरा फोन नंबर भी जा रहा होगा, कभी भी दिक्कत आई आप बताइएगा, मैं चैलेंज करता हूं, ना समझने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आज बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर के लिए ध्यान दीजिए। धन्यवाद।